आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एक्चुअली कोई भी संख्या ले लेंगे, जो संख्या हमको दिया जाता है, और उस संख्या का ऐसा फैक्टर यानी गुणनखंड लिखेंगे जो अभाज्य संख्या आवे। अभाज्य संख्या जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे, अभाज्य संख्या में हम लोग का आएगा जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे करते करते और भी बहुत सारे संख्या हैं। जब भी कोई संख्या हम लोग लेंगे और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना रहे यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसका वैसा ही फैक्टर निकालेंगे यानी गुणनखंड देंगे जो अभाज्य संख्या है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका उदाहरण के साथ। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। पहला प्रश्न है मेरा 140 यानी 140। तो 140 उसको हम लिख लिए, इसमें एक पैरेलल लाइन दिए और एक परपेंडिकुलर। अब इसको हम आगे कैसे बनाएं? तो 140 में एक ऐसी अभाज्य संख्या हो तो सबसे कटेगा, इसीलिए एक को छोड़ के 2, यानी कहने का मतलब है कि हम 140 को 2 से भागा लगाते हैं। 2 1 के 2, 2 7 14 कट गया, या 0 का 0, यानी 2 को अगर हम 70 के भागा में काटते हैं तो 140 मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह करते हैं कि 2 को 140 से काटे तो 70 आया, फिर 70 को यानी 2 से काटेंगे तो 35 आएगा, 35 को फिर देंगे 5 से तो 7 आएगा, और 7 को फिर 7 को 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यानी कहने का मतलब 140 का मेरा फैक्टर आया 2, 2, 5 और 7। एक चीज़ ध्यान रखना है कि इसको ऑर्डर में लेना है, पहले एक तो लेंगे नहीं, एक के बाद 2, 2 से नहीं कटेगा तब 3, 3 से नहीं कटेगा तो 4, 4 से नहीं 4 को नहीं देना है, वो कंपोजिट नंबर है। 5, 5 से नहीं होगा तो फिर 7, ऐसे करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो यानी लास्ट में जब तक मेरा 1 नहीं आए, तो यहाँ देख रहे 1 आ गया। अब 140 को का फैक्टर यानी क्या क्या आया मेरा गुणन, तो 2, फिर 5 और 7, यानी 2 2 2 बार आया, फिर एक बार 5 एक बार 7, 2 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 का पावर 2 हो गया, फिर गुने 5 गुने 7। यही मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, यानी अभाज्य गुणनखंड 140 का अभाज्य गुणनखंड ये आया। तो इसी प्रकार कुछ प्रैक्टिस अभ्यास के लिए आप लोग को दिया जा रहा है। 156, 3825, 5005, 7429, 96 और 120। इसको आप लोग घर में बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आपका है दूसरा क्वेश्चन, लेकिन गुणनखंड से ही संबंधित फैक्टराइजेशन का ही है। क्वेश्चन है मेरा 150 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड वृक्ष के रूप में व्यक्त करें। ये गुणनखंड वृक्ष, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। लेकिन ये भी उसी तरह से बनेगा जैसे मेरा क्वेश्चन दिया है 150 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, यानी ट्री मेथड से, तो 150। अब इसी तरह 150 को भी हम 150 लेते हैं, और इसको 1 से तो नहीं भागा देंगे, 2 से, तो यानी 2 से देंगे, 2 7 14 बचा 1 10, यानी 2 5 10, यानी 2 को जब हम 150 से भागा लगाते हैं तो मेरा आया 75, यानी एक बार 2 को लिखेंगे एक खंड में और एक खंड में 75, जैसे हम यहाँ दिखाए हैं। एक
150, 150 को जब हम 2 से भागा लगाएं तो आया 75। फिर उसी तरह 75 को फिर हम भागा लेंगे तो 75 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसके लिए फिर इसको 3 से देंगे, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटेगा। तो फिर 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, बचा 1 और 5, 3 बचे 15, काटकूट। तो यानी जब 75 को हम 3 से भागा देते हैं तो यहाँ आया मेरा इसका भागफल 25। तो चलिए यहाँ लिखते हैं वही 2 और 2 को जब देंगे 75 से तो कितना आया, 75 को 3 से दिए तो फिर आया 25। चलिए फिर 25 को देते हैं, 3 से नहीं कटेगा तो अगला संख्या 5, यानी 5 25। ये मेरा फाइनल हो गया, यही मेरा आंसर है, यही ट्री मेथड। ठीक है, तो इसी के अनुसार फिर आप लोगों को ट्री मेथड से संबंधित कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, 120, 64, 140, 120, 200 और 132, इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर कमेंट में इसका आंसर देना है। चलिए इसी से तरह और आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि एवं वृक्ष गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन और ट्री मेथड के रूप में व्यक्त करें। चलिए अभी तक तो हम लोग अलग अलग पढ़े, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग बनाए, फिर ट्री मेथड से अलग बनाए, लेकिन अब अगला क्वेश्चन जो है उसमें एक ही क्वेश्चन में दोनों सवाल पूछा गया है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी करना है और ट्री मेथड भी करना है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जैसा हम लोग बनाए हैं वैसा ही मिलता जुलता है। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन लिए एग्जाम्पल के तौर पे 140 ही। तो 140 का एक साइड देखिए हम बीच में कॉलम खड़ा कर दिए हैं, एक साइड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे और एक साइड, चलिए आ रहा है ठीक, और एक साइड ट्री मेथड से। तो 140 का जैसे अभी हम आपको ऊपर बताए हैं उसी तरह से इसका 2 से दिए तो 70 आया, 70 को फिर 2 से काटे तो 35 को फिर 5 से दिए तो 7 बन जा 7, यानी फाइनली मेरा जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे अभी ऊपर बताए हैं, उसका तो रिजल्ट आ गया है आंसर। लेकिन अब इसका फिर ट्री मेथड से एक बार बनाते हैं। तो ट्री मेथड में फिर 140 यानी 140 इसको दिए, पहले 2 से भागा तो 70 आया, फिर 70 को फिर 2 से दिए तो 35 आया, 35 को फिर 5 से दे रहे हैं तो 7, यानी 7 बजे 35। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो अब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को और ट्री मेथड दोनों ही भली भांति समझ गए होंगे। तो इससे भी रिलेटेड कुछ आप लोग को गृह कार्य यानी अभ्यास के रूप में दिया जा रहा है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। 144, 196, 250, 312, 260 एंड 420, इसको अगर आप लोग अपने से बना लेते हैं, प्रयास कर लेते हैं तो अभाज्य गुणनखंड बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। ठीक है, फिर इसके आगे अगला वीडियो में पार्ट 2 में आपको दिखाई पड़ेगा।